आज बेच दिए हैं और बेच के उद्योगपतियों को उन्हीं के हाथ से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वो वापस ले लिए। तो ये बहुत बड़ा घपला देश के स्तर पर चल रहा है। जैसा अभी आपको बताया कि 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने उद्योगपतियों का माफ किया है, लेकिन किसान का कर्ज इस सरकार ने किसी भी वर्ष में माफ नहीं किया। तो नियत में खोट है। आपके हमारे लिए, जो हमारी गरीब जनता है, जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं करना चाहती। और असल में तो सरकार उन्हीं के लिए होती है। उद्योगपति तो अपना जीवन बसर कर ही लेते हैं। सरकार की लाभकारी योजना अपने सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति के लिए है, जो सबसे नीचे है उसके लिए है। और आपको और हमें इन्होंने 80 खुद कबूली है ये बात कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो का अनाज देते हैं। सरकार के काम नहीं है हमें और आपको फ्री में अनाज देना। सरकार का काम है आपके हमारे हाथों को मजबूत करना, हमें सशक्त बनाना, हमें इस लायक बनाना कि हम अपने देश के लिए, अपनी देश की जीडीपी को बढ़ा सके। लेकिन ये आपको और हमें लाचार करना चाहते हैं, चाहे हमारी जमीनें लेकर, हम पे कर्ज लाद कर। आज मजदूरों की जो दुर्दशा है वो सबके सामने है। पिछले 7-8 साल से संविदा की भर्ती नहीं हुई है। जो हमारे शिक्षा मित्र हैं वो परेशान हैं। तो हर वर्ग, जो मध्य वर्गीय लोग हैं, सभी लोग परेशान हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है। और अगर इतना सब भुगतने के बाद अगर हम दोबारा इन्हें मौका देते हैं तो फिर गलती इनकी नहीं है, फिर गलती आपकी हमारी है। आज और किसी बात पे नहीं, आप सिर्फ अपने मन की स्थिति, आपके जो हालात है, आर्थिक हालात है, उनको देखकर मेरा आपसे आग्रह है कि आप उनको देखकर वोट करें। बाकी आप कुछ ना देखें, बहुत सारी चीजें दिखाई जाएंगी, बहुत सारे तरीके से हमें और आपको बांटा जाएगा, लेकिन उस बंटवारे में नुकसान हमारा है और फायदा इन्हीं का है। तो हमें अब अपने आगे के बारे में सोचना है, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना है। हमारा जो जिला है, शामली जिला है, मुजफ्फरनगर में पहले लगता था, आज ये स्थिति है कि कोई कॉलेज वहां पर नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, क्योंकि नया जिला है। जो पुरानी संस्थाएं हैं वो सारी मुजफ्फरनगर में रह गई, लेकिन इन मुद्दों पर बात करने वाला कोई नहीं है। तो अगर हम अपनी आवाज को कमजोर कर देंगे, दोबारा गलती करने वालों को 2 बार मौका देने के बाद तीसरा मौका देंगे, तो फिर ये हमारी गलती होगी, उनकी नहीं होगी। इसलिए अपनी गलती को सुधारने का ये मौका आपके हमारे पास है। ये 5 साल बाद आया है, और अगर इस बार चूक कर दी तो अगली बार ये इलेक्शन भी नहीं कराएंगे, फिर बस सिलेक्शन होगा। ये बता देंगे कि ये तुम्हारे एमपी हैं, ये एमएलए हैं, ये तुम्हारे सीएम हैं। तो आपकी और हमारी आवाज को मजबूत करने का यही टाइम है। हम और किसी माध्यम से नहीं लड़ सकते, सिर्फ वोट के माध्यम से लड़ सकते हैं। और धरने, आज अगर वोट में चूक कर दी तो कल को आपके हमारे पास सिर्फ धरने देने का एक उपाय रहेगा, और धरनों की सुनवाई होती नहीं है, जैसा आप लोग देख चुके हैं 1 साल देके। तो इसलिए अपनी बात रखने के लिए, अपनी मजबूती के लिए आपको और हमें सबको इकट्ठे आने की जरूरत है, और अब सिर्फ मुद्दों पे और विकास के मुद्दों पे बात करने की जरूरत है। बाकी सारी बातें निजी हैं, सबके धर्म उनके निजी हैं, सबकी जातियां उनकी निजी हैं। अब बात होनी चाहिए तो सिर्फ विकास की होनी चाहिए। तो इसी के लिए आपके बीच आई हूं मैं। यहाँ से हमारे माननीय सांसद जी आपके प्रतिनिधि हैं, वो हमें जितना लाभ दिला सकते थे, उनके सौजन्य से हमारे क्षेत्र में जो लाभ हो सकता था वो भी नहीं हुआ, क्योंकि डबल इंजन का जो भी लाभ था, मोदी जी, योगी जी हमारी सीटों पर आके काम नहीं करेंगे। यहाँ पर तो यहीं के जनप्रतिनिधि आकर काम करेंगे, और हमारा जो पूरा क्षेत्र है वो इसीलिए पीछे रह गया डबल इंजन के लाभ से, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि हमें और आपको वो लाभ नहीं दिला सके। तो अब एक चेहरे पर वोट देना आपको और हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर जगह मजबूत लोग चाहिए,
हर जगह काम करने वाले लोग चाहिए, तभी आपके हमारे काम होंगे, हमारी आवाज बुलंद हो पाएगी। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि ये सारे मुद्दे आज आपके सामने हैं और ये बदलाव का चुनाव है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रुका हुआ पानी भी सड़ जाता है एक जगह पे, तो उसे भी बदलना ही पड़ता है। तो आज अगर हमने बदलाव नहीं किया तो आगे को पछतावा होगा। मैं इस क्षेत्र की बेटी हूँ, आपकी भांजी हूँ, मुझे भी मौका मिला है, पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और ये जिम्मेदारी निभाने के लिए मुझे अपने बड़े बुजुर्गों का, सभी का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लोकसभा है, 150 किलोमीटर की, और ये जो चुनाव है किसी एक बिरादरी, धर्म या जाति के आधार पर नहीं लड़ा जा सकता, सभी की जरूरत है। तो आप सबके बीच में मैं आपसे ये वादा करने आई हूँ कि आपके स्वाभिमान को मैं कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगी और आपके हर काम में, आपकी हर परेशानी में मैं आपको आगे खड़ी मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।